हेलो, राम राम फ्रेंड्स। तो कल हमने सुना कि उमंग जो है जल्दी ऑफिस चले जाते हैं और हीर को बुलाते, कोई काम फंस गया रहता है और अपना काम ही जाती हैं, देखती हैं, रेडी होती है, अपनी कॉल करती है, अपनी बात को कहती है साड़ी क्यों भेजी, तो कहती हैं कि साड़ी पहना। तो वो बंसी से सूट मंगाती है और पहन लेती है। इतने उमंग को हीर की मम्मी कॉल करती हैं और कहती हैं देखिए कैसी लग रही है साड़ी में। तो कहते हैं साड़ी नहीं, सूट पहना है। और शाम होती है, राकेश को भी लीव दे देते हैं और घर आते हैं, सबको कहते हैं सबकी छुट्टी है आज और कल सुबह से काम होगा। और घर आते हैं तो आज का पाठ अब शुरू, ठीक है, सुनाते हैं। घर आते हैं और अपना काम करते हैं। थोड़ी देर बस शाम होती है और ये जो है खाना वाना खाते हैं। उमंग ये जो है उनकी मम्मी कहती है तुम भी हीर खाना खाओ। उमंग थोड़ी देर बाद उठते हैं और फ्रिज के पास जाते हैं, बॉटल निकाल रहे होते हैं। ये जाती हैं, पानी की बोतल लेने के बहाने से कहती है मम्मी बैठी हैं और आप ड्रिंक कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता आप ड्रिंक करते हैं। वाह, ड्रिंक करने जा रहे हैं, उन्हें नहीं पता आप ड्रिंक करते हैं। तो उमंग रख देते हैं और आते बंसी भाई से कहते बंसी भैया थोड़ी दवा भिजवाइएगा पैकेट में रख करके, लिक्विड मेडिसिन, और कहते रूम में भी लेके आइएगा। और जाते हैं, अपने रूम में जाते हैं और अंदर से लॉक कर लेते हैं। बंसी चले जाते हैं दवा लेके आते हैं, मेडिसिन लेके आते हैं और लॉक करते हैं, देते हैं उमंग को और उमंग लेके अंदर से लॉक कर लेते हैं। हीर की मम्मा पूछती है कि कैसी मेडिसिन, तो कहती है वो चोट लगी है ना माँ, इसलिए हीर कहती है और वही मंगाई होगी। तो कहती है अच्छा। तो कहती है कि तुमने साड़ी क्यों नहीं पहनी, तो कहती है ऐसे ही। तो कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें उमंग पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है। एक फ़ोटो सेंड करती है व्हाट्सएप पे और कहती है ये फ़ोटो देखो, इसकी 3 बहनें हैं और जो है अकेला लड़का है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, कमीशन पे करता है और अच्छा काम है। एक छोटी सी आल्टो इसके पास, और इसने बोला है कि जब तक मतलब तुम्हारे पापा रहेंगे तो ये मेडिसिन में हेल्प कर देगा, टोटल खर्चा नहीं उठा पाएगा, हेल्प कर देगा और एजुकेशन की जिम्मेदारी नहीं लेगा। वो कह रहा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाऊँगा, मेरी खुद की 3 बहन है, देखने में अच्छा है, देख लो। और ये 2 लड़के हैं, इनकी अभी मेरे पास मतलब डिटेल नहीं है, तुम्हें जो पसंद आए मैं डिटेल निकलवा लूँगी। और तुम्हारे पापा ने कहा है कि 2 महीने के अंदर तुम्हारी शादी करनी है, तो देख लो तुम। अगर तुम्हें उमंग नहीं पसंद है तो इनमें से हीर कुछ नहीं कहती है हीर की मम की जो तुम्हें पसंद हो बताना, मुझे तुमने साड़ी नहीं पहनी तो मुझे पता चल गया कि उमंग तुम्हें पसंद नहीं है। होती है सबको, सही डिसीजन लिया तुमने, अपनी अपनी नीड्स होती हैं और वैसे भी वो एक लड़की हैं, बॉडी नीड्स होंगी तो भी। अब तुम खुल के बात करना चाहती हो तो खुल के बात करते हैं। हीर कहती है ऐसी बात नहीं है, तो कहती है तुमने साड़ी क्यों नहीं पहनी। हीर चुप रहती हैं और कहती हैं
चुप हो जाती है। तो उनकी माँ कहती है ठीक है तुम देख लो, कोई प्रेशर नहीं है बेटा तुम्हारे ऊपर, तुम्हें 3 लड़कियाँ ना पसंद आए तो मैं और बात करूँगी, विशाल और फ़ोटो भेजेगा, पर इन 2 महीने के अंदर ही तुम्हारी शादी करनी है, जाओ सो जाओ। और जाती हैं। गुड्डू वहीं बैठा रहता है। हीर से कहता है दी कुछ पूछूं आपसे? तो कहते हैं हाँ। कहते हैं उमंग आपको नहीं पसंद है? तो कहती हैं गुड्डू तुम इन सब मैटर में मत बोलो। गुड्डू कहता है कि आपको तो पहले से पता था ना, उनके पापा ने आपका ट्रांसफ़र भी यहाँ इसीलिए किया है, तो आप इतने दिन से रुकी हुई क्यों हैं, ना करके चली जाती। हीर कहती है जाओ सो जाओ बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो इन सब चीज़ों के लिए। गुड्डू उठता है, कहता है छोटा नहीं हूँ मैं, बड़ा हो गया हूँ, बस आप लोग मुझे बड़ा होने नहीं दे रहे हैं, मुझे सब समझ में आता है। उमंग तो आपके लिए फीलिंग है, मुझे सब समझ में आता है, वो आपको देखते और बोलते भी नहीं है, सबसे बात करते आपसे नहीं करते, कुछ फील करते वो आपके लिए, इसलिए आपसे दूर दूर रहते हैं क्योंकि आप उन्हें भाव नहीं देती। और उठता है और अपनी माँ के रूम में चला जाता है। हीर आती है, अपने रूम की तरफ देखती है, बंसी भाई टहल रहे होते हैं उमंग के रूम के सामने। हीर नॉक करती है तो बंसी कहता है रहने दीजिए मिस, आपके मॉम आ जाएंगी या भाई तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हीर कहती है आप 5 मिनट चुप रहेंगे बंसी भैया? तो कहते हैं हाँ मैं तो चुप ही हूँ। हाथ पकड़ती है और ले जाती है अंदर, अपनी डोरबेल बजाती है और डोर खुलता है तो वो बाहर आते, कहते हैं हाँ। तो कहते हैं मुझे आपसे बात करनी है। तो कहते हैं अभी? कहती है हाँ। हाथ पकड़ती है और अपने रूम में लेके आती है और बंसी को कहती है भैया आप जा सकते हैं। बंसी कहते होती है पर जाते नहीं हैं। उमंग अंदर आते हैं। हीर अभी बात कर ही रही होती है कि उमंग बेड पे लेटते और सो जाते हैं। हीर कहती उमंग उमंग सर उमंग सर, उमंग बोलते ही नहीं है। फिर जो है हीर गेट खोलती तो बंसी वहीं खड़े रहते, कहते सो गए वो, उन्हें अपने रूम में उनके रूम में कर दीजिए। तो बंसी कहते मुझसे नहीं उठेंगे, वो बंटी को बुलाना पड़ेगा, मैं नहीं उठा पाता हूँ। तो उन्होंने अपनी एक्सरसाइज करके ऐसी बॉडी बना रखी है, मेरे बस के बाहर है वो, मैं भी बंटी को बुलाता हूँ। तो हीर कहती है नहीं रहने दीजिए। तो बंसी कहता है तो या तो फिर आपको अपनी मॉम के रूम में सोना पड़ेगा या आपको उमंग सर के पास सोना पड़ेगा, क्योंकि आपके रूम में काउच भी नहीं है। हीर जाती है अपनी मॉम के पास, देखती हैं तो वहाँ जगह नहीं रहती बेड पे, और आती हैं तो बंसी कहते क्या हुआ? तो कहती है कुछ नहीं। कहती है कि उठेंगे तो अपने रूम में चले जाएंगे। बंसी कहते नहीं अब वो सुबह ही उठेंगे, ड्रिंक करके सोया ना, इतनी जल्दी नहीं उठेंगे। सो तो हीर जाती है, उन्हें साइड में करती है और सोती हैं। उमंग नींद में उन्हें टाइटली हक करके सोए होते हैं। हीर भी सोई होती है। थोड़ी देर बाद सुबह होती है तो उनकी मॉम आती है, नॉक करती है तो डोर ओपन रहती है, अंदर आती है, देखते हीर तो उमंग टाइटली हक के रहते और ऐसी पोजीशन में सोए रहते कि हीर सीधा लेटी रहती है और उमंग का हीर के सिर के नीचे हाथ रहता है कटल लुक में, और आधी बॉडी हीर के ऊपर रहती है। उनकी मॉम कहती हीर, तो हीर बोलते हैं हाँ। तो फिर कहती हीर, तो हीर उठती है, कहती है सर उमंग सर। तो उमंग नहीं सुन रहे होते, कहती है उमंग सर, तो नहीं सुन रहे होते। तो हीर की मम्मा कहती है बेटा उमंग हीर को छोड़ो। तो उमंग देखते हैं और
उनकी मॉम को देखते फिर देखते हीर के ऊपर कैसे सो रहे हैं, उठते और कहते मैं यहाँ कैसे। तो उनकी मॉम कहती है ये तो आपको पता होगा ना बेटा यहाँ कैसे, और कहती है मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, और नीचे चली जाती हैं। उमंग उठते और कहते हैं शायद पीने के नशे में गलती हो गई, और बाहर चले जाते रूम से। रेडी होते हैं, नीचे आते हैं ऑफिस के लिए रेडी होके। तो कहते हैं बंसी भैया कॉफ़ी लाइए ऑफिस चलना है। तो कहती है हीर की मॉम की बेटा मुझे आपसे एक काम है। तो उमंग कहते हैं हाँ बताइए। तो कहती है कि मुझे कार चाहिए। तो कहती है हाँ हाँ बंटी को ले लीजिए जो हीर को लेके आते जाते। और कहते हैं हीर की छुट्टी चाहिए आज, एक दिन के लिए लीव दे दीजिए। तो पूछते हैं कि क्यों। तो कहते हैं कि लड़के वालों को दिखाना है। फ़ोटो दिखाती है, ये 3 लड़के हैं और आज तीनों से मिलाना है हीर को, जिसको भी हीर पसंद करेंगे बात डन हो जाएगी। तो कहते हैं ओके ठीक है। हीर स्टेयर से नीचे आ रही होती है, सारी बातें सुनती हैं। कहते ठीक है। तो हीर की मॉम कहती है यहाँ मिला नहीं सकती, तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने सोचा बाहर ले जाके मिला दूँ। उन कहते हैं आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो यहाँ बुला लीजिए, हम लोग हट जाएंगे, और आप चाहे तो मिल सकती है कार ले लीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंटी आंटी कहीं जाना चाहे तो लेके जाना। और कहते बंसी भैया चलिए, और चले जाते हैं। हीर नीचे आती हैं और कहती हैं कि माँ आपने ऐसा क्यों था, वो बिना कॉफ़ी पिए चले गए। तो कहती है ऐसी बात नहीं है, वो उनके पास टाइम नहीं था इसलिए चले गए। और कहते हैं हीर जो कल साड़ी दी थी पहनो और रेडी हो, लड़के वालों को दिखाने चलना है। वहाँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 3 लड़कों को आज ही देखना है एक साथ 2-2 घंटे की गैप के बाद। तो हीर कहती है कि मॉम फिर कभी चले। तो कहती है फिर नहीं, फिर कभी नहीं, आज चलते हैं, और भी लड़कियों की आई है, तुम देखो तो बेटा जब तुम्हें पसंद आएगा तो ही उसके बारे में पता करेंगे। मैं ऐसे नहीं करूँगी कि किसी से भी कर दूँगी, पहले पता करूँगी तभी करूँगी। तो हीर चुप रहती है और ऊपर चली जाती है। हीर की मॉम 1 घंटे बाद ऊपर जाती है और कहते हैं हीर रेडी हो, मुझे कोई बहाने नहीं चाहिए, अभी तुम्हारे मामा जी का फ़ोन आने लगेगा। तो हीर कहती है माँ मुझे उमंग पसंद है, आप उनसे बात करिए। तो कहती है कल तुमने साड़ी क्यों नहीं पहनी थी। तो कहती है कि ऐसे ही मुझे उनके सामने शर्म आती है। तो हीर की माँ उनके सिर पे हाथ रखते हुए कहती है बेटा सबके सामने शर्म आएगी तो क्या मिलोगी नहीं। एक होता है कि साड़ी में मिलने से कुछ अलग प्रभाव पड़ता है, अलग बातें होती हैं, समझ रही हो। तो कहती है उनकी फैमिली आएगी तो क्या साड़ी में नहीं मिलोगी। तो फिर चुप रहती है। कहती है सोच लो बेटा, अगर तुम इस प्रेशर में कर रही हो कि मैं नाराज़ हूँ तो मैं नाराज़ नहीं हूँ, तुम्हें इन 3 को नहीं तो मैं 30 और रिश्ते लाऊंगी। 2 महीने के अंदर तुम्हारे पापा ने कहा है कि वो अपने मरने से पहले तुम्हारा कन्यादान करना चाहते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छा रिश्ता लाने की। और ऐसा नहीं है कि उनके जाने के बाद तुम्हें स्ट्रगल करना पड़े, इस बात का पछतावा हो कि मैंने किससे शादी कर ली। तो मैं तुम्हें इतने ऑप्शन दूंगी कि तुम थक जाओगी, और उसमें से सबसे बेटर दूंगी। तो हीर कहती है माँ मुझे उमंग पसंद है, आप बात आगे बढ़ाइए उमंग के साथ। तो कहती हैं कि तुम आज साड़ी पहन के शाम को रेडी रहना, उमंग आएंगे। तो कहती है हीर वो नहीं आएंगे, उन्हें बहुत बुरा लगा, फ़ोटो दिखा रही थी, वो बिना कॉफ़ी पिए चले गए हैं। तो वो कहती है कि आएंगे बस तुम रेडी रहना। 2-3 घंटे बीतते हैं, 3-4 घंटे। तो कॉल करती है बंसी के नंबर पे और कहती है उमंग से बात करनी, मैं हीर की माँ बोल रही हूँ। तो बंसी देते उमंग को, कहती हूँ उमंग बेटा
अर्जेंट है, थोड़ा घर जल्दी आ सकते हो? तो कहते हैं हाँ आते हैं माता जी, हम 1 घंटा लग जाएगा साइड से आने में। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल आप आइए। उमंग आते हैं, बैठते हैं, पूछते हैं क्या काम है माता जी। तो कहते हैं हाँ कॉफ़ी पियेंगी बेटा? तो कहते हैं नहीं कॉफ़ी नहीं पियेंगी, थोड़ी बहुत तो उमंग ड्रिंक किए रहते तो कॉफ़ी नहीं पीना चाहते हैं। हीर की माँ गुड्डू को इशारा करती है, गुड्डू जाता है, हीर का रूम में उतरता है, हीर आती है, स्टेयर से उतर रही होती है। उमंग देखते हैं और तुरंत देखते ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्होंने देखा ही नहीं। अपनी आइज़ को डाउन कर लेते हैं और मोबाइल चलाने लगते हैं। उन्होंने शायद से 10 सेकंड देखा हो हीर तो, और देखते ही अपना सर नीचे कर लिया और मोबाइल चलाने लगते हैं। हीर की माँ पूछती है आज कैसा रहा दिन? तो कहते हैं अच्छा, और लैपटॉप खोलते और काम करने लगते हैं। हीर जाती हैं, कॉफ़ी बना के लेके आती हैं और कॉफ़ी मग उमंग की तरफ करती है। तो हीर की माँ कहती है बेटा कॉफ़ी लीजिए। उमंग सब पकड़ते हैं और हीर का हाथ टच होता है तो छोड़ देते हैं, पूरी कॉफ़ी उनके ऊपर गिर जाती है। उठते और जल्दी से जाते हैं। बंसी उनके पीछे पीछे जाते दौड़ के, हीर भी जाती है। उमंग जाते वॉशरूम में, तुरंत घुसते, बंसी पीछे पीछे जाते, हीर जाती है तो डोर पे रोकते। बंसी कहते हैं मैम थोड़ा दूर रहिए उनसे। उसको खोने के बाद ही अपने बहुत मुश्किल से संभाल पाया और उसे उन्होंने कुछ नहीं कह पाए थे। आपको बहुत कुछ कह चुकी, वो संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को, हम उन्हें खोना नहीं चाहते और डोर को क्लोज कर लेते हैं। उमंग को कहते हैं उमंग उमंग भाई कैसे हो? तो कहते हैं मैं ठीक हूँ बंसी भैया, तो कुछ नहीं हुआ है। तो कहते हैं मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा फील हो रहा है। तो उमंग कहते हैं नहीं हम चेंज करके आते, बाहर आते हैं और वॉशरूम से बाहर आते हैं और कहते हैं कुछ नहीं हुआ बंसी भैया, जो अपनी किस्मत में नहीं है हम उसे छीन तो नहीं सकते ना किसी से। बस इस बात की खुशी है कि हम जो बात दिल से कभी कह नहीं पाए इससे कहा, इसने नहीं एक्सेप्ट किया तो कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी अपनी किस्मत है, क्या पता सिंगल ही रहना लिखा हो मुझे। और हंसते हैं, नीचे आते हैं, बैठते हैं, एक इसमें बैठते हैं और पूछते हैं क्या हुआ बताइए। तो वो इधर उधर की थोड़ी बातें करती है। फिर हीर आती है, उमंग उठते हैं और बैठते हैं उनकी माँ के पास और हाथ पकड़ते कहते हैं आपको जो भी अच्छा लगे ठीक है, पर ऐसे मत करिए, वो रेडी है ले जाइए दिखा लाइए जिसे भी दिखाना हो। ऐसे मुझे बुला के और इनको दिखा के मुझे जलील मत करिए। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, उसे मैं नहीं पसंद हूँ, ये मेरा बैड लक है। और उठते और कहते बंसी भैया चलिए, और चले जाते हैं कहीं। उमंग तो ऐसे जाता देख हीर की मम कहती है देखा ही, मैंने कहा था ना किसी को उम्मीद मत लगाओ, उन्हें उम्मीद हो गई थी। और तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम कैसे मनाओगी उनको। और कहती है और चली जाती है। हीर कॉल करती है, उमंग उठाते नहीं है। हीर फिर कॉल करती उठाती नहीं है। हीर कॉल करती कहती है प्लीज़ रिटर्न आइए, मॉम गुस्सा हो रही है आपके जाने की वजह से, प्लीज़ रिटर्न आइए। तो उमंग कहते हैं आते हम थोड़ी देर बाद, मंदिर जा रहे हैं। हीर कहती है मुझे पता है आपने ड्रिंक कर रखी है, आप मंदिर नहीं जाएंगे, तो आप अच्छा है कि घर चले आए, मुझे आपसे बात करनी है और अभी करनी है। कहते आते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, राम राम। जिस किसी का भी बर्थडे हो हैप्पी बर्थडे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, सुनते हैं क्या होता है, बताते हैं हीर क्या बात करेंगी, उमंग से क्या कहेंगी और
सब चीज़ें डील करेंगी। तो जिस किसी का भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बहुत सारी ब्लेसिंग आए आपकी लाइफ में। राम राम। आगे बढ़िए, सेफ रहिए।